An 82 not out while chasing alongside with 4 wickets in the first inning is one of the most brilliant all-round performance by any player in the recent times. And Salman Ali Agha alongside with Saim Ayub has led Pakistan to one of the most memorable victory. और बहुत एक्साइटेड हूँ मैं साइम और सलमान की बैटिंग पे बात करने के लिए, लेकिन उससे पहले हम लोगों को चाहिए कि गेम पे थोड़ी सी नजर डाल लें किस तरीके से शुरू से चला गेम और क्या क्या हुआ। तो लेट्स डिस्कस द थिंग। और बहुत दिनों के बाद पाकिस्तान जीता है तो ऑब्वियसली ये खुशी बहुत है यहाँ पे और एक्साइटमेंट भी है टू डिस्कस टुडेज गेम। बात का आगाज इसी पॉइंट से करेंगे कि पाकिस्तान की टीम इतना अच्छा परफॉर्म कर कैसे रही है ओडीआई में। तो उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि पाकिस्तान की जो टीम है वो बहुत एक वेल बैलेंस साइड है ओडीआई के अंदर, और इसीलिए हम बात करते हैं कि जो सूटेड फॉर्मेट के प्लेयर्स हैं अगर वो खेलें तो आपकी टीम को चार चांद लग जाएंगे। और टी20 में ये हो नहीं रहा था। ओडीआई में आप देखें हर एक से एक प्लेयर वो ओडीआई फॉर्मेट के लिए सूटेड है, भले वो कामरान गुलाम हो या सलमान अली आगा हो। और अगर इरफान खान की बात कर लें तो सारे के सारे ओडीआई फॉर्मेट के अच्छे प्लेयर हैं। इस वजह से हमारी टीम जो है वो एक अच्छे कॉम्बिनेशन में नजर आ रही है। इसके अलावा जिस तरीके से इन लोगों ने परफॉर्म किया विद इन ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पे आके भी पहला मैच जीते तो इट इज अ गुड साइन लीडिंग इनटू द चैंपियंस ट्रॉफी। उसके बाद अगर किसी चीज की बात करनी है तो वो है रिजवान की कैप्टनसी। रिजवान एज अ कैप्टन इज वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट थिंग दैट हैज हैपेंड टू पाकिस्तान क्रिकेट। और यहाँ पे अगर हम बैठ के रिजवान की बुराई भी करते हैं तो वो भी एक क्रिकेटिंग टर्म्स पे ही होती है, और यहाँ पे अगर रिजवान की तारीफ हो रही है तो वो भी उन्हीं क्रिकेटिंग टर्म्स पे ही हो रही है और क्रेडिट देना चाहिए जहाँ पे ड्यू हो। और हमने आज देखा कि रिजवान ने किस तरीके से कैप्टनसी की और जिस तरीके से करते भी आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया टूर आपके सामने एक बहुत बड़ी मिसाल है। जो बॉलर्स को रोटेट किया उन्होंने, जितनी प्रोएक्टिव कैप्टनसी उनकी नजर आई आज, तो बहुत अमेजिंग कैप्टनसी है। उन्होंने देखा कि बॉल किस तरीके से ग्रिप कर रहा था इनटू द सरफेस और दिख रहा था कि फास्ट बॉलर्स के लिए ज्यादा कुछ हेल्प नहीं है। पहले 10 ओवर में 70 रन भी लग गए थे। तो उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने स्पिनर्स को रोटेट किया सलमान अली आगा के साथ, साइम अयूब के साथ, और फिर अबरार अहमद का इस्तेमाल किया, बीच बीच में कामरान गुलाम को भी लाए 2 दफा। तो बहुत जबरदस्त कैप्टनसी, इसको बोलते हैं प्रोएक्टिव थिंकिंग और प्रोएक्टिव कैप्टनसी। जिस तरीके से उन्होंने लीड किया साइड को बहुत एग्जाम्पलरी है टू एनी ऑफ द न्यू कैप्टन कमिंग अप। उनसे सीखना चाहिए कि सिचुएशन के हिसाब से कैसे फील्ड सेट होती है, सिचुएशन के हिसाब से कैसे बॉलिंग चेंज होती है। और बहुत देख के खुशी हुई कि कैप्टनसी इस तरीके की हो रही है कि हम लोग सामने वाली टीम को बिल्कुल चढ़ने का मौका नहीं दे रहे और उन टाइम्स पे विकेट ले रहे हैं जहां पे विकेट लेना बहुत क्रूशल हो जाता है। हमने देखा माकरम वाली जो पार्टनरशिप लग रही थी वहां पे भी साइम अयूब ने आके विकेट दिलाई हमें, और इसी तरीके से ऑन फेजेस वेयर इट वाज क्रूशल टू टेक विकेट्स हमने विकेट्स लिए। अबरार अहमद को इंट्रोड्यूस करवाया तो वो मार्को जैनसन को ले गए अपने साथ, तो बहुत जरूरी है। और हमने आखिरी में देखा कि जब शाहीन ने क्लासन को आउट किया तो वहां पे एटलीस्ट हम लोगों ने 30 से 40 रन एक्स्ट्रा जो क्लासन ऐड कर सकता था वो बचाए। और अगर बात करना चाहूं मैं क्लासन की अलोन, तो आप देखें कितना जबरदस्त प्लेयर है। अगर मैं क्लासन आप इमेजिनेशन में डालें मेरी, या मैं आपसे पूछूं कि क्लासन कैसा प्लेयर है, तो मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज यही आएगी कि एक छक्के मारने वाला प्लेयर है। लेकिन जब हम उसको बैटिंग करते हुए देखें तो ही इज अ डिफरेंट ग्रेवी। मतलब जिस तरीके से इनिंग्स बिल्ड करता है और आज की सिचुएशन में आगे खेलना है जब आपके 100 से अंदर अंदर 4 आउट हो गए और पार्टनरशिप लगाई, और क्लासन इज वन ऑफ द बेस्ट बैटर इन मॉडर्न डे क्रिकेट राइट नाउ, अगर मैं ये कहूं तो गलत नहीं होगा। और जिस तरीके से साउथ अफ्रीका के लिए खड़ा हो रहा है इन द रीसेंट टाइम्स, तो दिस हैज बीन एक्सेप्शनल टू सी हिम बैट। और बहुत स्टाइलिश बैटिंग, और आज के दिन भी बहुत अच्छे 86 रन किए। पाकिस्तान वाज लकी टू गेट हिम आउट। शाहीन अफरीदी ने अच्छा बॉल किया, वो यॉर्कर, एंड जिसकी वजह से बोलता हूं कि वो जो स्लो बॉल्स का एक कीड़ा जो बस गया है वो निकालने की जरूरत है। और हमें अभी भी पता है कि पेस और वो जो यॉर्कर्स हैं आपकी वो क्या कर सकती हैं, तो उस कन्वेंशनलनेस को एटलीस्ट कभी कभी तो इस्तेमाल करना चाहिए। एंड स्पेशली इन दैट जहां पे क्लासन जैसे प्लेयर हो तो ये आपकी स्लो बॉल्स को तो बख्शते नहीं है। तो दैट वाज वेरी मच नीडेड विकेट एट दैट मोमेंट ऑफ द गेम, जिसकी वजह से हमने साउथ अफ्रीका को 240 पे पकड़ा। अब बात कर लेते हैं जी अपनी बैटिंग की। तो अब एक्साइटेड मैं इतना हूं कि मैं सबसे पहले ही बात शुरू करना चाहता हूं साइम और सलमान से, लेकिन हमें पूरी बात करनी चाहिए। यहाँ पे अब्दुल्ला शफीक का एक बहुत बड़ा फ्लॉ नजर आ रहा है, और आज से नहीं नजर आ रहा बल्कि उनका जो फ्लॉ है वो पकड़ लिया है टीम से। उनका जो बैट है वो स्लाइटली फ्रॉम दी ऑफ स्टंप आता है यूं करके। आप देखें बाबर आजम वगैरह का तो वो क्लोज दी बॉडी खेलते हैं विद द स्ट्रेट बैट, लेकिन अब्दुल्ला का बैग एक एंगल के साथ आता है, एक स्लांट एंगल के साथ आता है, जो कि टीम से पकड़ा है विद इन दी रीसेंट टाइम्स। हमने देखा है अब्दुल्ला शफीक को कैसे आउट किया था मिचेल स्टार्क ने, फिर उसके बाद क्रिस वोक्स वाला डिसमिसल, आज वाला डिसमिसल, और ओडीआई सीरीज में भी ऑस्ट्रेलिया की एक दफा वो ऐसे ही आउट हुए। तो अब ये चीज जो है इन द मॉडर्न गेम तो बिल्कुल नहीं चलती है, क्योंकि थोड़ी सी भी आपकी टेक्निक में फ्लॉ होता है वो वहां पे एनालिस्ट बैठे हुए वहां पे ये चीजें देखने के लिए, और वो बिल्कुल पकड़ के आपके सामने रख देते हैं, बिल्कुल एक्सपोज कर देते हैं आपको। और यही वजह है अब्दुल्ला की डिप इन फॉर्म हम जो देख रहे हैं, बहुत बड़ा रीजन यही है कि उनका जो एक वीक था उनकी टेक्निक में वो पकड़ा गया है वहां से। तो अब्दुल्ला रियली हैज टू इंप्रूव इन दिस। और यहाँ पे अगर पाकिस्तान मैनेजमेंट को भी चाहिए कि उनको उनका ये जो फ्लॉ है, क्या कोचेस हैं उनके साथ काम करें, ये दूर करवाएं, क्योंकि अब्दुल्ला हमें पता है कि इन द गोइंग फॉरवर्ड इनटू द इयर्स अब्दुल्ला शफीक कैन बी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स और एक अच्छे ओपनर बन सकते हैं।
तो अब्दुल्ला के साथ काम करने की बहुत जरूरत है पाकिस्तान के कोचेस को अभी फिलहाल। और आगे बात करें तो बाबर आजम अगेन जब तक बैटिंग करते हैं तो $1 मिलियन प्लेयर लगते हैं और ऐसा लगता है कि इन फुल कंट्रोल है, लेकिन आउट होने के लिए वही बिल्कुल सॉफ्टेस्ट बॉल ढूंढते हैं आउट होने के लिए और अपनी विकेट थ्रो करके चले जाते हैं। आज एक आइडियल मोमेंट था बाबर के लिए कि वो परफॉर्म करते, टारगेट कम था, आइडियल सिचुएशन थी, अपना टाइम ले लिया था विकेट के अंदर, शॉट्स लग रही थी, जिस तरीके से वो स्ट्रेट टाइप मारी वो तो बिल्कुल ही प्लीजिंग टू दी आई थी। लेकिन अगेन एक सॉफ्ट बॉल पे सॉफ्ट सी डिसमिसल और बार बार ये करे जा रहे हैं एंड आई डोंट नो कब तक करते रहेंगे, क्योंकि बाबर की पाकिस्तान को जरूरत है। अगर बाबर यहाँ पे स्टैंड नहीं करेगा तो डेफिनेटली बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स रेज होंगे। एंड सेम गोस फॉर रिजवान, ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा रिजवान और बाबर पे अभी। अब जो मुद्दा है हमारा वो है साइम अयूब और सलमान अली आगा। तो साइम अयूब की सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो क्या कंपोजर, क्या पेशेंस और कमांडेबल इनिंग्स, आई वुड से जबरदस्त इनिंग्स। अंडर प्रेशर एक मोमेंट भी ऐसा नहीं लगा कि साइम घबरा रहा है, एक मोमेंट भी ऐसा नहीं लगा कि साइम को कुछ समझ नहीं आ रहा है। हालांकि कामरान गुलाम को जिस तरीके से साइम ने रन आउट कराया तो उसके बाद तो बड़े से बड़ा बैट्समैन भी अंडर प्रेशर आ जाता, लेकिन साइम ने जो बैटिंग की है, मोमेंट्स पे चौके मारे, मोमेंट पे बाउंड्री मारी है और जबरदस्त बैटिंग की है साइम अयूब ने। और बियॉन्ड हिज एज बैटिंग की है, बियॉन्ड हिज एक्सपीरियंस बैटिंग की है। ओनली 7 मैचेस का एक्सपीरियंस है और ऐसे बैटिंग की है कि एक सीजनल प्लेयर है। और अब जब आप देखें सेंचुरी भी कर ली साइम ने, तो सिर्फ यूं करके बल्ला उठाया एंड दैट्स इट, दैट वाज ऑल सेलिब्रेशन बिकॉज ही न्यू कितना बड़ा टास्क है उनके सर पे जो उनको करना चाहिए था फिनिश। और ये बात पाकिस्तानी मैनेजमेंट को डालनी पड़ेगी कि भले आपने यहाँ पे सेंचुरी की है, भले आपने 200 किया है, कि जब तक आप मैच नहीं जितवाओगे आपका काम खत्म नहीं हो जाता। साइम शुड हैव रियली फिनिश द गेम आज के दिन। और अगर आज पाकिस्तान यहाँ से गेम हारता तो उसकी सबसे बड़ी वजह साइम अयूब को ही ठहराता मैं, बिकॉज यहाँ से गेम हारना इसी वजह से ही होता है क्योंकि साइम ने जो अपनी विकेट जिस टाइम पे दी उसके बाद जो फ्लरी ऑफ विकेट्स लगी वहां से, तो वो एक बहुत खतरनाक साइन था। साइम शुड हैव रियली फिनिश द गेम। अगर अब दूसरे तरफ आ जाऊं सलमान अली आगा, तो सलमान अली आगा की इनिंग जैसे हम लोगों ने पहले बात की कि आप ओवर्स बढ़ा दें फिर आप देखें सलमान अली आगा क्या प्लेयर है। आप उसको T20 आई क्रिकेट से जज नहीं कर सकते। T20 आई में वो बिल्कुल ऑकवर्ड प्लेयर लगता है एंड जब आप 50 ओवर्स या टेस्ट क्रिकेट देखें वहां पे वो डिफरेंट प्लेयर लगता है। तो सलमान अली आगा की आज की इनिंग्स इज वन ऑफ द बेस्ट, आई थिंक द बेस्ट ऑफ हिज करियर अप टिल नाउ। और मुश्किल सिचुएशन में आए, 4 आउट हुए हुए थे 60-70 रन पे, वहां पे आके पहले तो पार्टनरशिप लगाना 100 120 रन की साइम के साथ। उसके बाद जब साइम हुआ जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की है वहां पे टेल के साथ, इरफान के साथ, इरफान तो खैर बहुत जल्दी आउट हो गया था, नसीम और शाहीन के साथ जैसी बैटिंग हुई है सलमान की तो वॉज अ ट्रीट टू वॉच। और यही चाहता हूं मैं कि जो भी प्लेयर अंदर आए उसकी जिम्मेदारी बन जाती है गेम को फिनिश करना, और वो जिम्मेदारी सलमान ने निभाई है। क्रूशल मोमेंट्स में बाउंड्री ली है, तबरेज शम्सी को जो आगे निकल के छक्का मारा उन्होंने, वो गेम चेंजिंग छक्का था मेरे ख्याल से। उसके बाद पाकिस्तान मैच में आ गया, उसके बाद पाकिस्तान ने मैच में चढ़ने लिया साउथ अफ्रीका को, वरना वहां से मुश्किल हो सकती थी हमें। तो सलमान की इनिंग्स आई वुड रेट अबव साइम अयूब आज के दिन, क्योंकि सलमान ने मैच फिनिश किया है, उसके बाद गोइंग विद हिज 4 विकेट्स। तो सलमान की परफॉर्मेंस इज बेहतरीन परफॉर्मेंस, मतलब एज अ वाइस कैप्टन पूरा रोल अदा किया है यहाँ पे सलमान ने, कैसे अपनी टीम को जितवाना है ये बहुत बड़ी मिसाल कायम की है काफी सारे बड़े प्लेयर्स के लिए भी जो कि आपके कैंप में बैठे हुए। तो सलमान अली आगा की जो इनिंग्स थी वो बहुत इंप्रेसिव थी अलॉन्ग साइड साइम अयूब। लेकिन साइम को अभी भी यही बात बतानी चाहिए कि गेम जब तक आप फिनिश नहीं करोगे, जब तक आपकी कहानी खत्म नहीं होती, जब तक आपकी जॉब डन नहीं होती एज अ बैटर। तो साइम की इनिंग्स मैं अगेन बोलूंगा कि बेहतरीन इनिंग्स थी और बहुत जबरदस्त इनिंग्स थी, अंडर प्रेशर जिस तरीके से आई, लेकिन गेम फिनिश करना चाहिए था। अब अगर मैं 2-3 चीजों की बात कर लूं तो शाहीन अफरीदी थोड़ा सा दिमाग आई थिंक कहीं छोड़ के आते हैं, उनके और उनके जो सुसर थे उनका भी यही हाल था, कुछ नहीं समझ आया, बस बल्ला घुमा दो जो भी सिचुएशन हो मैच की, और वो भी उसी तरीके से आउट हुए जिस तरीके से शाहिद अफरीदी होते रहे अपने थ्रू आउट दी करियर, किसी चीज की परवाह किए बगैर बल्ला घुमाओ, लगे तो लगे वरना अल्लाह हाफिज। वही काम किया शाहीन ने, और कितनी बड़ी सिचुएशन में छोड़ के जा रहे थे वो पाकिस्तान को, शायद उनको अंदाजा नहीं था। कुडोस तो नसीम शाह, अगेन उन्होंने प्रूव किया अपना एक्सपीरियंस वहां पे जो कि करते आए हैं वो ओवर दी ईयर्स हम लोग देख रहे हैं। नसीम शाह ने पाकिस्तान को एटलीस्ट 3 से 4 मैच अपने बैट के साथ जिताए और दिस इज आल्सो वन ऑफ देम, जहां पे नसीम ने थोड़ा सा खड़ा होकर सलमान को सपोर्ट किया वहां पे, और जो बातें चल रही थी उनकी स्टंप माइक पे वो भी बहुत खास थी सुनने के लिए। सो ऑलवेज अ गुड साइन टू सी पाकिस्तान विनिंग आफ्टर दिस लॉन्ग, और ओडीआई टीम इज गेटिंग स्ट्रेंथ बाय स्ट्रेंथ, और यही चाहूंगा कि इसी तरीके का मोमेंटम पाकिस्तान कैरी फॉरवर्ड करता जाए। अगला ओडीआई मैच पाकिस्तान का केप टाउन में, जो कि विकेट बहुत तेज होता है, तो वहां पे आई एम सीन के अबरार अहमद शायद रेस्ट करके या हसनैन को खिलाएं या हारिस रऊफ को रेस्ट करके हसनैन को खिलाएं, बिकॉज हसनैन जितने लीथल हमें ऑस्ट्रेलिया में दिखे उतने लीथल यहाँ पे भी हो सकते हैं। तो हसनैन को मैं चाह रहा हूँ कि देखने को, और अगर 4 पेसर्स पाकिस्तान खिलाने पे जाते हैं देन हसनैन डेफिनेटली शुड प्ले, और देखते हैं किस तरीके की टीम बनती है। आई होप कि पाकिस्तान यहाँ भी सीरीज जीते, और सीरीज जीतने के बाद जो मोमेंटम जो कॉन्फिडेंस मिलेगा टीम को, आई होप वो चैंपियंस ट्रॉफी में भी लेके जा सके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अगली वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू वेरी मच।